हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विदेशी विनिमय दर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसको हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। आई होप वो सारी वीडियो आपने देख ली होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि क्या होती है, घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास क्या होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, किन किन कारणों की वजह से एक देश की घरेलू जो करेंसी है उसकी मूल्य वृद्धि होती है और एक देश की घरेलू करेंसी की मूल्यह्रास किस कारण से होता है। उन सभी कारणों को समझने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है, उसके बाद देखेंगे घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास, उसके कारण, फिर उसके बाद में हम देखेंगे मूल्य वृद्धि के बारे में। तो मूल्यह्रास का मतलब होता है मूल्य में कमी होना। मूल्यह्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और ह्रास। मूल्य का मतलब होता है प्राइस, ह्रास का मतलब होता है उसकी कमी होना। तो जब भी किसी भी प्रोडक्ट के मूल्य में कमी होती है तो हम बोलते हैं कि मूल्यह्रास हुआ है, यानी कि मूल्य में कमी हुई है। तो मूल्यह्रास का मतलब मूल्य में कमी। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक पेन है, वो पहले 5 रुपए का मिल रहा था, अब वही पेन है जो 2 रुपए का मिल रहा है, तो इसके प्राइस में कमी हो गई है। तो हम बोलेंगे कि ये मूल्यह्रास की कंडीशन है, इसमें मूल्य का ह्रास हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है, तब ये पेन के मूल्य में कमी को दिखाता है कि मूल्यह्रास को बताता है। तो मूल्यह्रास का मतलब हो गया मूल्य में कमी। अब जब हम बात करेंगे कि घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास, तो उसका मतलब क्या होता है। घरेलू करेंसी का मतलब हो गया घरेलू मुद्रा। जैसे भारत की घरेलू करेंसी क्या हो गई है, यहाँ का रुपया। तो हम घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास में ये बात समझेंगे कि इसका मतलब होता है घरेलू मुद्रा के मूल्य का कम होना। घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास यानी घरेलू जो करेंसी है उसके मूल्य में कमी होना। पहले उसका मूल्य जो हुआ करता था, अब उसका मूल्य कम हो गया है। और एक किसके कंपैरिजन में कम हुआ है, ऐसा तो है नहीं जैसे पहले 1 रुपए है, अब वो 1 रुपए कम होकर 50 पैसे हो गए। मूल्यह्रास का मतलब ये नहीं होता। मूल्यह्रास का मतलब ये होता है कि जैसे 1 रुपए का सिक्का है, अब पहले उसमें कितना सामान आता था, अब 1 रुपए के सिक्के में कितना सामान आता है, जो उसकी पावर को दिखाता है कि इतना सामान वो खरीद सकता है। तो अब हम देखेंगे घरेलू करेंसी के मूल्यह्रास की परिभाषा क्या होगी। इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जब विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी का मूल्य कम हो जाता है। यानी कि विदेशी करेंसी के कंपैरिजन में जब भी हमारी जो करेंसी है उसका मूल्य कम हो गया है, यानी पहले मूल्य ज्यादा था अब मूल्य कम हो गया है, उसको ही हम घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास बोलेंगे। सबसे पहले आपको देखना, मूल्यह्रास का मतलब होता है मूल्य में कमी होना। घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास का मतलब होगा घरेलू करेंसी का जो मूल्य है, जो उसकी वैल्यू है, जैसे रुपए की जो वैल्यू है उसमें कमी होना। अब किसके कंपैरिजन में कमी होना, कमी का मतलब ये नहीं है कि जो पैसा पहले मिल रहा था वो कम हो गया है। कमी का मतलब ये हो गया है कि विदेशी मुद्रा के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो उसको ही हम बोलते हैं कि घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास हो गया है। यानी कि विदेशी जो पैसा था, यूएस डॉलर है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा रुपया है उसके मूल्य में कमी हो गई है, तो उसको ही हम मूल्यह्रास बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे पहले $1 को खरीदने के लिए 50 रुपए की जरूरत होती थी, 50 रुपए दिए उसके बदले में $1 खरीद लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मूल्यह्रास हो गया हमारी घरेलू करेंसी का, यानी हमारी घरेलू जो करेंसी है उसका जो प्राइस है, उसका जो मूल्य है वो कम हो गया है, उसकी पावर जो है खरीदने की वो कम हो गई है। तो मूल्यह्रास के कारण अब $1 को खरीदने के लिए 80 रुपए की जरूरत पड़ती है। पहले $1 को खरीदने के लिए 50 रुपए की जरूरत होती थी, अब 80 रुपए की जरूरत होती है। तो 80 रुपए का $1 है, तब ये स्थिति मूल्यह्रास को दिखाती है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले $1 50 रुपए के बराबर था, अब $1 80 रुपए के बराबर है, तो ये मूल्य वृद्धि है या मूल्यह्रास है। इसको याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है वो क्या है, आप कभी भी इसको डॉलर के कंपैरिजन में मत समझो, आप इसको समझो एक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। जैसे 50 रुपए में पहले 1 किलो चावल आते थे, अब 80 रुपए में 1 किलो चावल आते हैं। तो इससे हमें क्या बात पता लग रही है कि अब हमें 1 किलो चावल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पहले हमें 1 किलो चावल खरीदने के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे थे, अब हमें वही 1 किलो चावल खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो रुपया है उसकी पावर में कमी को दिखाता है, यानी कि वो जो उसकी खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई है। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे तब आपको ये डॉलर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नहीं तो कुछ बच्चे सोचते पहले $1 में 50 रुपए आते थे, अब $1 में 80 रुपए आते हैं,
तो उल्टा समझ लेते हैं और ये मूल्यह्रास नहीं है, मूल्य वृद्धि है। लेकिन ये मूल्यह्रास है। आपको जब इसका कंपैरिजन करना है तो प्रोडक्ट के रूप में कंपैरिजन करना है, यानी कि कोई सामान के रूप में। जैसे 50 रुपए में पहले 1 किलो चावल आते थे, अब 80 रुपए में आते 1 किलो चावल। उसी तरीके से अगर आप अब इसको देखोगे, 50 रुपए में पहले $1 आते थे, यानी पहले हमें कम पैसे देने पड़ते थे और $1 आ जाता था। आजकल हमें वही $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ते हैं। और वैसे आजकल तो डॉलर की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई है और हमें 80 रुपए से भी ज्यादा थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। अब हम देखेंगे घरेलू करेंसी का जो मूल्यह्रास है वो किन किन कारणों की वजह से होता है। कुछ ना कुछ रीजंस तो होंगे जिनकी वजह से हमारा जो रुपया है वो कम पड़ जाता है एज कम्पेयर टू US डॉलर। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि घरेलू करेंसी के मूल्यह्रास के क्या क्या कारण होते हैं। अब हम देखेंगे कि घरेलू करेंसी का जो मूल्यह्रास होता है वो किन किन कारणों की वजह से होता है, यानी घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी किन किन वजहों से होती है। तो सर यहाँ पर लिखा हुआ है घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास तब होता है जब विदेशी विनिमय की दर बढ़ जाती है। विदेशी विनिमय दर का मतलब क्या होता है? विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है एक ऐसी दर जिसके बदले में हम अपनी देश की करेंसी देते हैं और विदेशी देश की करेंसी खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने दिए 10 रुपए और उसके बदले में $1 ले लिया, हमने दिए 80 रुपए उसके बदले में $1 ले लिया, तो हमें पता कैसे चलता है कि हमें कितने रुपए देने और कितना डॉलर लेना है? इस रेट को ही हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। यानी कि एक ऐसा रेट जिसके द्वारा यह पता चलता है कि हमें $1 खरीदने के लिए कितने रुपए देने हैं। $1 खरीदने के लिए 70 रुपए देने हैं या $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने हैं। तो ये रेट जो होता है इसको ही हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो जब भी विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होता है। यानी कि इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आप यहाँ समझ सकते हो कि अगर विदेशी विनिमय दर पहले थी 50 रुपए में $1 मिल रहा था, ठीक है, लेकिन अब घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास हो गया है क्योंकि विदेशी विनिमय दर बढ़ गई है। विदेशी विनिमय दर बढ़ने का मतलब ये है कि अब हमें वही डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। ठीक वही एग्जाम्पल चावल वाला कि जैसे पहले हमें 50 रुपए में 1 किलो चावल मिल रहे थे, अब हमें वही चावल 80 रुपए के मिल रहे हैं, तो अब हमें 80 रुपए का $1 मिल रहा है। तो यही होता है घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कीमत है ना डॉलर की वो बढ़ गई है। पहले 50 रुपए में डॉलर मिल रहा था, अब 80 रुपए में डॉलर मिल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में 100 रुपए में डॉलर मिले। तो इसको हम कहते हैं कि विदेशी विनिमय दर बढ़ गई है, यानी कि जो विदेश की करेंसी उसकी कीमत बढ़ गई है। तो सीधा सीधा आप ये भी याद रख सकते हो। अगर आपको विदेशी विनिमय दर याद रखने में कठिनाई लगती तो आप सीधे याद रखो विदेशी करेंसी की जो कीमत है वो बढ़ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है विनिमय दर क्या है, ये हमने समझ लिया। वह दर जिस पर विदेशी मुद्रा खरीदी जाती है, यानी कि रेट जिसके द्वारा हम विदेशी मुद्रा खरीदते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विनिमय दर कब कब बढ़ता है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो कारण होंगे जिनकी वजह से विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है या विदेशी विनिमय दर कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो दो ही मुख्य कारण है, मांग और पूर्ति। अब मांग के साथ क्या होता है, ये पूर्ति के साथ क्या होता है जो विदेशी विनिमय दर को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर है जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। विदेशी मुद्रा का कॉन्सेप्ट छोड़ो, आप नॉर्मल कंडीशन में समझो कि अगर एक मार्कर है, पहले उसको 10 लोग खरीदने वाले थे, तो प्रोड्यूसर क्या है उसकी जो प्राइस उसको कम रखेगा। अब लेकिन इसको खरीदने के लिए 1000 लोग आ गए एकदम से, तो अब क्या प्रोड्यूसर को पता लग गया इसकी डिमांड बढ़ गई है। जब डिमांड बढ़ गई है तो इसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी किसी चीज की मांग बढ़ जाएगी तब उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब भी किसी चीज की मांग बढ़ेगी उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पर समझा रखा है, जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है, यानी कि जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ गई तो उसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है विदेशी मुद्रा की, उसकी वजह से घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होता है। तो ये इसमें बताया गया है। जैसे डॉलर की मांग बढ़ गई है तो इसकी वजह से क्या होगा, डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा। जब डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे 50 रुपए का $1 मिल रहा था पहले, अब 80 रुपए का मिल रहा है, तो डॉलर का प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है जब विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। अब जैसे कि पहले इस मार्कर को खरीदने वाले 10 लोग थे, तो अब क्या हुआ, पहले इसका प्रोडक्शन हो रहा था 10 के 10 लोगों को मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ प्रोडक्शन कम हो गया। अब 2 ही मार्कर की सप्लाई आ रही है, मार्केट के अंदर मार्कर है ही नहीं, खरीदने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। इसके अलावा इसकी पूर्ति क्या है, कम हो गई है। तो जब कहीं भी पूर्ति कम हो जाती है, यानी कि सप्लाई कम हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, तब उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ विदेशी मुद्रा के संबंध में भी यही है, जब विदेशी मुद्रा की सप्लाई कम हो गई, खरीदने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो उसकी वजह से विदेशी मुद्रा का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो विनिमय दर का मतलब है विदेशी मुद्रा का प्राइस, सीधा सीधा आप ये याद रख सकते हो।
तो विदेशी मुद्रा का प्राइस तब बढ़ता है जब विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है या विदेशी मुद्रा की मांग है वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर डॉलर की पूर्ति कम होना, डॉलर की मांग बढ़ जाना। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनकी मदद से आप याद रख सकते हो। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझे तो हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, जैसा डायग्राम हमने इससे पिछले वाली वीडियोस में भी देखा था। यहाँ पर हमें एक डायग्राम बनाना है जिसमें हमें डिमांड कर्व और जो सप्लाई कर्व है उसको शो करना है। तो यहाँ हम लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं हमेशा डिमांड को और सप्लाई को। यहाँ पर आप हिंदी में लिखोगे तो यहाँ लिखोगे मांग, यहाँ लिखोगे पूर्ति। यहाँ पर हमारा हो जाता है रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि विदेशी विनिमय की दर। तो जब आप इसको नोटबुक के अंदर बनाओगे तो प्रॉपर आपको लिख कर आना है विदेशी विनिमय की दर। इसके बाद में एक होता है यहाँ पर सप्लाई का कर्व, एक होता है यहाँ पे डिमांड का कर्व। ये हो गए सप्लाई, ये हो गए डिमांड। अब जहां पर ये दोनों मिलते हैं तो उसके जो सीधा एकदम पॉइंट आता है ये वाला, यही होता है हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज यानी विदेशी विनिमय की दर। अब किसी भी कारणवश ऐसा हुआ कि जो डॉलर है, डॉलर की मांग बढ़ गई है यानी कि विदेशी मुद्रा की जो मांग है वो बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जो डिमांड का कर्व है वो ऊपर की तरफ खिसक जाता है, ये बात हमें पहले से पता है। तो जो डिमांड कर्व है वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने की वजह से आप देखोगे जो नया संतुलन बिंदु है वो यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर इससे बिल्कुल सीधी एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर नया रेट ऑफ एक्सचेंज आया है। अब एक बात और क्लियर है कि जो ये नया वाला रेट ऑफ एक्सचेंज है ये पहले वाले से क्या है, ज्यादा है। तो अगर किसी भी विदेशी करेंसी की मांग बढ़ जाती है या डॉलर की मांग बढ़ जाती है तो उसकी वजह से उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। रेट बढ़ने का मतलब उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ने का मतलब आप लगा सकते हो कि घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास हो जाएगा। ठीक सेम सिचुएशन होती है पूर्ति वाले में। अगर हम इसको समझेंगे, यहाँ पर हम पूर्ति का वक्र देखेंगे। यहाँ हमने एक वाई एक्सिस बनाया है, एक्स एक्सिस है। इसके अलावा हमें यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज लिखना है, यहाँ पर डिमांड, यहाँ पर सप्लाई। अब जो ये सप्लाई का कर्व है ये यहाँ पर हो गया, डिमांड का कर्व यहाँ पे हो गया। पहले संतुलन यहाँ मिल रहा था तो ये हमारा आर हो जाएगा यानी कि रेट हो जाएगा। इस रेट के ऊपर पहले विदेशी करेंसी मिल रही थी, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हुआ कि इसकी जो पूर्ति है वो कम हो गई है। सप्लाई का कर्व कम हो जाएगा यानी कि ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, और जहां पर सप्लाई का कर्व डिमांड के कर्व को काटेगा ये नया संतुलन हो जाएगा। इसके सामने हम देखेंगे नया रेट आया है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे जो ये नया रेट है ये पुराने रेट से क्या है, ज्यादा है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब सप्लाई कम हो जाती है तब भी विदेशी करेंसी का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा और घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास हो जाएगा। इसी तरीके से जब डिमांड बढ़ जाएगी घरेलू विदेशी करेंसी की, जैसे डॉलर की डिमांड है वो बढ़ गई है, डॉलर की मांग बढ़ गई है, उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंट समझे, इनका कर्व देखा है। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे कि इसका कंक्लूजन यानी कि कुछ मेन पॉइंट्स को हम अभी नोट डाउन कर लेंगे, जिससे हमें याद रखने में आसानी रहेगा कि कैसे हमें इसको लिख कर आना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो अब हम बिल्कुल फाइनल पे इस वीडियो के, जिसमें हम समझेंगे कि घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास क्या होता है एक कंक्लूजन के रूप में, यानी कि एक हम निष्कर्ष के रूप में समझ लेंगे कि घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास क्या होता है, जिससे आपको बेटर रूप से समझने में आसानी मिलेगी। और यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट्स है जो सारी वीडियो का आप कह सकते हो कि एक सार है। तो घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास एक निष्कर्ष के रूप में, तो घरेलू करेंसी के मूल्यह्रास का क्या मतलब होता है कि घरेलू करेंसी का मूल्य विदेशी करेंसी के संबंध में कम हो जाता है। यानी कि जब भी घरेलू करेंसी का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू विदेशी मुद्रा। जैसे डॉलर के कंपैरिजन में रुपया का प्राइस कम हो जाना, जैसे पहले 50 रुपए का $1 आता था, अब 80 रुपए का $1 आता है। तो हमें $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, डॉलर का प्राइस बढ़ गया है, इंडियन रुपीज का प्राइस कम हो गया है। तो उसको ये हम कहते हैं घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास। अब ये किस किस कारण की वजह से होता है, घरेलू करेंसी का जो मूल्यह्रास है वो कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, तो जब विदेशी विनिमय की दर बढ़ जाती है, यानी कि विदेशी विनिमय की जो दर है वो बढ़ जाएगी। विदेशी विनिमय की दर का मतलब होता है कि विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है। पहले 50 रुपए में $1 आता था, तो और अब आता है 70 रुपए का $1, फिर आता है 80 रुपए का $1। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो $1 खरीदने का जो प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब इसको अगर आप चावल के कंपैरिजन में करोगे तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। जैसे 50 रुपए का पहले 1 किलो चावल आता था, फिर 80 रुपए का हो गया 1 किलो चावल, तो इसका मतलब क्या है, उसका चावल का प्राइस बढ़ गया है। ठीक इसी तरीके से डॉलर का प्राइस बढ़ गया है। तो जब भी विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू हमारा जो घरेलू करेंसी है, तब हम बोलेंगे कि घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास हो गया है। अब यह है कि ये किस किस स्थितियों में होता है, यानी कि कब कब विदेशी विनिमय की दर बढ़ जाती है, कब कब हम बोल सकते हैं कि जो घरेलू करेंसी का मूल्य है वो कम हो गया है।
तो ये दो स्थितियों में होता है, जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी तब होता है, या फिर जब विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आप चाहो तो इसका एक शॉर्ट में, जिसमें इसमें सारे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें हम समझेंगे घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि क्या होती है। जैसे हमने समझा घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास क्या होता है, ठीक है इसी तरीके से हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।